जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी साहिबाल से आपसे मुखातिब हूं। स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 30 जो है ये है जी हमारा कानून शहादत आर्डर 1984 पे चैप्टर नंबर 10 जो हमने आगाज़ किया हुआ है। इसमें जो पार्ट 3 जो है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस पे, और चैप्टर 10 जो है इसका क्या नाम है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस का आगाज़ हमने किया हुआ है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 का। तो इसमें हमने आज आगाज़ करना है आर्टिकल 132 से। आर्टिकल 132 से 132 से आगाज़ करना है एग्जामिनेशन चीफ। ये क्या होती है? द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। जो पार्टी मतलब कि जो पार्टी अपने ही विटनेस को बुलाएगी, ठीक है, अपने ही विटनेस को बुलाएगी, उसको कहते हैं एग्जामिनेशन चीफ कहते हैं। ठीक है, ये आपने बात ज़हन-नशीन कर लेनी है। द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी, द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड द क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर आपके विटनेस को दूसरी पार्टी बुलाती है उसको कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। ये भी बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी हिज री एग्जामिनेशन। तो उसको री एग्जामिनेशन क्या कहेंगे? देखिए, आपने अपने विटनेस को बुलाया, उसके बाद सवाल जवाब किए, ये होगी एग्जामिनेशन चीफ। ठीक है, आपके विटनेस को दूसरी पार्टी ने बुलाया, री एग्जामिनेशन, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन हो गई। आपने ही फिर अपने विटनेस को बुला लिया दोबारा, फिर उसको री एग्जामिनेशन कहते हैं। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 1 क्या है? द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम, हु कॉल्स हिम, ठीक है ना, हु कॉल्स हिम, जो बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम, जो उसको बुलाती है, शैल बी कॉल्ड हिज एग्जामिनेशन चीफ। ए ऑप्शन ठीक है। आगे जी एमसीक्यू नंबर 2, द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी। एडवर्स पार्टी अगर वर्ड आ जाए तो इसको कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। ये आपने क्या करना है, ये याद रखना है, क्रॉस एग्जामिनेशन। ए ऑप्शन ठीक है। एमसीक्यू नंबर 3, द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। क्रॉस एग्जामिनेशन सब्सिक्वेंट टू क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद का मतलब है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जो होगी उसको री एग्जामिनेशन कहेंगे। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं जी। ऑर्डर इसमें जो है आर्टिकल 133 जो है 133 33 जो है वो कहता है कि ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। अब ये एग्जामिनेशन होगी कैसे, इसकी तरतीब क्या होगी? अच्छा, विटनेस शैल्स बी फर्स्ट एग्जामिनेशन चीफ। ठीक है ना, फर्स्ट भी उसकी एग्जामिन होगी इन चीफ, एग्जामिन इन चीफ, उसकी एग्जामिनेशन चीफ होगी। ठीक है ना। देन इफ द एडवर्स पार्टी सो डिजायर्स, अगर पार्टी एडवर्स पार्टी ये चाहती है तो क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। देन क्या होगी? इफ द पार्टी कॉलिंग हिम सो डिजायर्स, जिसने उसको पहली दफा बुलाया था पार्टी ने अपनी विटनेस को, उसको वो फिर उसके बाद होगी री एग्जामिनेशन। पहले क्या होगी? एग्जामिनेशन चीफ होगी, फिर क्या होगी? क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। ठीक है ना, और उसके बाद क्या होगी? री एग्जामिनेशन। ये तरतीब होगी। ठीक है, आगे 2 में पढ़ लेते हैं। प्रीवियस में द एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू द रेलिवेंट फैक्ट। जो क्रॉस एग्जामिनेशन होनी चाहिए ना, और एग्जामिनेशन चीफ, ये रेलिवेंट फैक्ट्स की ही होनी चाहिए, इसके अलावा किसी की नहीं हो सकती। ठीक है, बट द क्रॉस एग्जामिनेशन नीड नॉट बी कन्फाइंड टू द फैक्ट्स टू विच a witness testified on his examination chief। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो रेलिवेंट फैक्ट्स के बारे में ही थोड़ा सा उसमें विटनेस से पूछा जाए, जिसके बारे में जो चीज़ें जो उसने क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ में बताई हैं उसके बारे में ही पूछा था। जहाँ तक कन्फाइन रहे ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा भी हो सकती हैं। आगे द री एग्जामिनेशन जो है वो शैल बी डायरेक्टेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर्स रेफर टू इन क्रॉस एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन क्यों होती है? री एग्जामिनेशन इसलिए होती है जो मैटर क्रॉस एग्जामिनेशन जब हुई एडवर्स पार्टी ने की है उसकी वजाहत के लिए की जाती है। एंड इफ न्यू मैटर is by permission of the court introduced in re-examination। तो अगर री एग्जामिनेशन में कोई मैटर इंट्रोड्यूस हो जाता है, नया मैटर, द एडवर्स पार्टी में फर्दर क्रॉस एग्जामिन दैट मैटर। तो जो फिर भी क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। अगर री एग्जामिनेशन में मैंने अपने विटनेस को बुलाया, पहले मैंने अपने विटनेस को बुलाया, क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ की, फिर उसके एडवर्स पार्टी ने उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन की, फिर मैंने उसकी री एग्जामिनेशन की। अब उसमें अगर कोई नया मैटर उठ जाता है तो फिर दूसरी पार्टी को राइट है तो वो एडवर्स पार्टी को उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। ये तरतीब। ठीक है,
एमसीक्यू नंबर 4 क्या है, विद शैल बी फर्स्ट एग्जामिनेशन चीफ, ये हमने पढ़ा था पहले, जो फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, फिर क्या होगी, री एग्जामिनेशन। ए ऑप्शन ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, एमसीक्यू नंबर 5, 4 का लिए 5 करते हैं। एग्जामिनेशन जो है, क्रॉस एग्जामिनेशन जो मस्ट रेलिवेंट फैक्ट के रिलेटेड होनी चाहिए, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन जो है उसको कन्फाइन होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो विच द विटनेस टेस्टिफाइड ऑन द हिज एग्जामिनेशन चीफ, एग्जामिनेशन चीफ में जो उसने कहा उसके अलावा भी हो सकता है। एमसीक्यू नंबर 6 क्या है, द री एग्जामिनेशन जो शैल बी, उसको डायरेक्ट किया जाता है टू एक्सप्लेन द मैटर्स रेफर्ड टू इन द क्रॉस एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन होती है जो क्रॉस एग्जामिनेशन में मामला उठाए जाते हैं ना, उसके बारे में होती है। अगर कोई मामला नया उठ जाता है तो कोर्ट की परमिशन से लेकर री एग्जामिनेशन में अगर कोई नई चीज़ होती है तो डिफेंस पार्टी को राइट है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है। ये ऑप्शन ठीक है। आगे चलते हैं जी, आर्टिकल जो है 134, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन कॉल टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। जिसकी क्रॉस एग्जामिनेशन और पर्सन की हो रही है उसको कॉल टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का उसको कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें। अ पर्सन समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम अ विटनेस बाय द mere fact that he produced it and cannot be cross examined unless and until he is called a witness। उसने कहा क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन कॉल टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, एक शख्स को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है, क्या उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी या नहीं होगी, ये सवाल था। अब ये इसमें इसमें इसने क्या कहा है कि जिस पर्सन को समन किया गया कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, वो नॉट एज अ विटनेस डज नॉट बिकम ए विटनेस बाय द मेयर फैक्ट दैट ही प्रोड्यूस इट, तो इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकती, कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिनेड, तो इसकी एग्जामिनेशन नहीं हो सकती अनलेस एंड अनटिल ही इज कॉल्ड अ विटनेस। अगर उसको विटनेस के तौर पर बुलाया जाता है तो फिर उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 7, अ पर्सन समन्ड to produce a document does not become a witness by mere fact that he produces it and cannot be cross-examined। एक पर्सन को समन किया जाता है कि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे, ठीक है ना, डज नॉट बिकम ए विटनेस, वो विटनेस नहीं है बाय मेयर ऑफ फैक्ट दैट ही प्रोड्यूस इट, वो सिर्फ उसको प्रोड्यूस करने के लिए उसको बुलाया गया, तो उसको क्या कैन नॉट बी, इसको क्या क्रॉस एग्जामिन नहीं किया आज तक उसको विटनेस के तौर पर ना बुलाया जाए, ये ऑप्शन ठीक है जी। आगे जी एमसीक्यू नंबर आर्टिकल जो है 135 जो है, विटनेस टू करेक्टर्स। अब विटनेसेस टू करेक्टर, करेक्टर के हवाले से क्रॉस एग्जामिनेशन में जो है, क्रॉस एग्जामिनेशन में कितना इंपॉर्टेंट है। विटनेस टू करेक्टर में भी क्रॉस एग्जामिन एंड री एग्जामिन, आज उसके विटनेस के करेक्टर को भी एग्जामिन और री एग्जामिन किया जा सकता है, ये अपनी बात याद रखनी, पेपर में आ सकती है। एमसीक्यू नंबर विटनेसेस टू करेक्टर में भी क्रॉस एग्जामिन एंड री एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन और री एग्जामिन की जा सकती है, ये आपने बात याद रखनी है। आर्टिकल 136 लीडिंग क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर, जो आंसर सजेस्ट करते हैं, आंसर बताते हैं आंसर के बारे में, विच द पर्सन पुटिंग इन विशेस आर एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इज कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कि एनी क्वेश्चन, कोई भी है क्वेश्चन जो सजेस्ट करता है, अगर वकील कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसमें ही उसका जवाब हो, उसको कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन। तो ये ऐसे लीडिंग क्वेश्चन को जिससे आंसर खुद ब खुद निकलता हो, ऐसा क्वेश्चन उसको लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन जो सजेस्ट आंसर करता है, जो शख्स उस पर क्वेश्चन करता है और वो चाहता है, एक्सपेक्ट करता है कि उससे वही जवाब मिले, तो उसको लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है ना। मैं अपने वकील साहिल से, मैं अपने यानी गवाह से पूछता हूँ कि क्या आप 9 बजे उधर आए थे ना, क्या आप 9 बजे आए, इसमें क्या है जवाब है, मैं उससे बुलवाना चाह रहा हूँ कि आप 9 बजे आए थे, तो इसमें जवाब है सवाल का, तो वो ये इसको लीडिंग क्वेश्चन कहेंगे। ये लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है, एग्जामिनेशन चीफ में ये मेरा ख्याल मना होते हैं, ठीक है। When leading questions, देखिए आगे देखिए, when leading questions must not be asked, leading question कब नहीं पूछे जाते, leading question must not be if objected to be the adverse party, अगर ऑब्जेक्ट करती है, be asked in examination chief में आप पूछ नहीं सकते, वही बात हुई। और in re-examination में भी पूछ सकते, except with the permission of the court, हाँ कोर्ट की परमिशन से पूछ सकते हैं। The court shall permit
क्या करेगी? द लीडिंग क्वेश्चन एज टू द मैटर्स विच आर इंट्रोडक्टरी आर अनडिस्प्यूटेड। जो मैटर मामले इंट्रोडक्टरी या अनडिस्प्यूटेड उसमें वो कोर्ट क्या कर सकती है, परमिट कर सकती है। आर विच इन ओपिनियन जब बिन ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव, जब उसके ओपिनियन में वो ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं तो लीडिंग क्वेश्चन को अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। लीडिंग क्वेश्चन को ना तो एग्जामिनेशन चीफ में पूछा सकता है, ना ही री एग्जामिनेशन पे पूछा सकता है। एमसीक्यू नंबर 10 पढ़ते हैं। लीडिंग क्वेश्चन must not be asked in examination chief and re-examination. Cross examination पूछा जाता है। Court shall permit leading question as the matter which are introductory and undisputed। ये आपने याद कर लेना है, इसमें एमसीक्यू आता है। ए ऑप्शन ठीक है इसका। आगे जी, when leading question may be asked, जब leading question को पूछा जाता है, leading question may be asked in cross examination। ठीक है, लीडिंग क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। यहाँ पे ये आपने याद रखना, यहाँ पे बहुत दफा आता है, इसको आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। ठीक है, आगे ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा लेक्चर नंबर 30 भी मुकम्मल हो गया। तो अब लेक्चर 31 करते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।